यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। पिछली ही वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल कैसे करें, और हमने दाऊद जी के पवित्र और सामर्थी जीवन से ये सीखा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी चौकसी और रखवाली करी, अर्थात अपने मस्तिष्क की। नीति वचन 4:23 में इस वचन को पाते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रखवाली और चौकसी करो। दाऊद जी ने उसके बाद अपने मन की चौकसी के साथ साथ एक चीज का ध्यान और दिया, अपने दिमाग को मजबूत बनाया। उसी मन दिमाग को मजबूत बनाया। कैसे आखिर हम परमेश्वर के सन्मुख रहकर अपने मस्तिष्क और दिमाग को मजबूत बना सकते हैं? उसके वचन से। हमने ये बात सीखी थी। तीसरी चीज जो हम लोग दूसरी वीडियो में सीखने की कोशिश कर रहे थे, ये सारा मजबूत दिमाग ही परमेश्वर की मजबूत उपस्थिति में ठहर सकता है या जा सकता है। सो एंटर इनटू अ स्ट्रॉन्ग प्लेस। परमेश्वर की मजबूत दृढ़ में प्रवेश करें, मजबूत दृढ़ में प्रवेश करें। आज तीसरी और मनोहर और अच्छी बात हम सीख रहे हैं। दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय और 17 वचन के ही आधार पर जब दाऊद जी ने सुना कि शत्रु आ रहा है, तो वो दृढ़ गढ़ में या मजबूत गढ़ में या स्ट्रॉन्ग होल्ड में गए। और मैं देखता हूं क्या बातें एक अभिषिक्त को दृढ़ और मजबूत गढ़ में जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर के बेटे को एक दृढ़ गढ़ में ठहरने के लिए, उपस्थित रहने के लिए उत्साहित करती है और प्रेरित करती है? वो है परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। दाऊद परमेश्वर जी के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहने वाले एक व्यक्ति थे। उनकी निर्भरता का एक जो प्रतीक है या उनकी निर्भरता का एक जो साइन है, हमें चिन्ह है, वो मिलता है भजन संहिता 62 में, जो दाऊद जी इस प्रकार से भजन को लिखते हैं 6 वचन में, सचमुच वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है और इसलिए मैं ना डिगूंगा, मैं ना गिरूंगा। दाऊद जी इस बात को बताते हैं, सचमुच वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, इस कारण मैं गिरूंगा नहीं। 23 जनवरी 1999 को एक घटना भारतवर्ष के मनोहरपुर गांव में घटी, ओडिशा के अंदर। 23 जनवरी 1999 को भारतवर्ष को एक ब्लैक डे के तौर पे या काला दिवस के तौर पे घोषित किया गया। ग्राहम स्टेन नाम के एक व्यक्ति 1965 में ओडिशा में आए, और उन्होंने 1965 में ओडिशा में जब धरती पे कदम रखा भारतवर्ष की, तो यहाँ से वो फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन अगर वो लौटे तो सिर्फ एकमात्र उनका पार्थिव शरीर यहाँ से गया। हाँ, उनके और उनके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया 23 जनवरी 1999 को। और वो क्या करा करते थे? वो भारतवर्ष में रह के कोड़ियों की या कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा किया करते थे। और मैं उनके परिवार का स्टेटमेंट जब देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, जो घटना घटी, उनके ऊपर इल्जाम थे कि वो कई लोगों को बहकाते हैं और उनका जबरन धर्मांतरण करा के पूरे समुदाय को बरगला रहे हैं। इस बात को एक दारा सिंह नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया, 49 या 49 पीपल को प्रवोक करके। दारा सिंह नाम के इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़े ग्रुप को लिया और वो गया और रात्रि को मनोहरपुर विलेज या गांव के अंदर ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चे, तिमोथी और फिलिप नाम के 2 बच्चे, जब रात्रि को एक वैन के अंदर सो रहे थे, तो उन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़का और आग को लगा दिया। ग्राहम स्टेन और उनके बच्चे तड़पते रहे, उस वैन से निकलने का अवसर ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें निकलने ना दिया और उन्हें उस कार या गाड़ी के अंदर पूरी तरह से जला दिया। उनकी पत्नी ग्लैडिस स्टेन और बेटी एस्थर को जब ये बात पता लगी, वो बहुत दुखित हो गए। उनके सामने बहुत कठिन चुनौती और परिस्थिति थी, क्या करें और क्या जवाब दें। लेकिन एक दिन जब ये हादसा हो गया, तो मीडिया और जर्नलिस्ट ने, पत्रकारों ने आके उनका इंटरव्यू लिया और उनसे कुछ चीज़ों को पूछा। उन्होंने बोला, मैं ये जो घटना घटी है बहुत ही ज़्यादा दुखित हूँ,
लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, इस घटना के द्वारा, इसे अंजाम देने के द्वारा जिस व्यक्ति ने भी इस कार्य को किया है, परमेश्वर उसे उस समांतर या सेम लव, प्रेम से आशीषित करे, ताकि भविष्य में वो किसी के साथ भी इस घटना को ना करने पाए। परमेश्वर का प्रेम। उन्होंने दूसरे एक जर्नलिस्ट को बोला, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन मैं अगर परमेश्वर का प्रेम ना हो तो उन्हें क्षमा नहीं कर सकती। एक माँ ने अपने पति, अपने जीवन साथी और 2 बच्चों को खो दिया। उन्हें जिंदा जला दिया गया केवल मसीह यीशु की वजह से। एक बहुत कठिन परिस्थिति और चुनौती उनके दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन ग्लैडिस स्टेन ने बोला, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, और परमेश्वर उन्हें सामंतर प्रेम से तृप्त करने पाए, बहाल करने पाए, ताकि ये हादसा वो किसी के साथ ना करें। दारा सिंह नाम के व्यक्ति को 2003 के अंदर कोर्ट ने मृत्यु सजाए मौत की सजा को सुना दिया गया, लेकिन कोर्ट ने बाद में फैसला बदलते हुए इस मौत की या फांसी की सजा को एक उम्र कैद में तब्दील कर दिया 2005 में। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। आज आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते किन किन कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर एक एक चीज का ख्याल करता है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में खराब शब्द ना निकलने पाए, कुड़कुड़ाहट, कड़वाहट ना निकलने पाए, पर परमेश्वर के ऊपर निर्भरता होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ ग्लैडिस स्टेन जो परमेश्वर की बेटी हैं, वो प्रभु के गढ़ में, स्ट्रॉन्ग होल्ड में समय बिताने वाली परमेश्वर की बेटी हैं। कोड़ियों की सेवा करते करते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को लगा दिया, और उसके बाद भी अपने पति और 2 बच्चों को खोने के बाद भी वो एक ही बात बोल रही हैं, कठिन परिस्थितियों में प्रभु उनको सेम प्रेम से जो उसने हमारे जीवन में दिखाया है उन्हें बदल दे, और मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, कठिन परिस्थितियों में बहुत मुश्किल है कि सारी चीजों के ऊपर हम प्रभु पर निर्भर हो जाएं, लेकिन आज प्रभु का वचन दाऊद जी के जीवन से, ग्रैहम स्टेन्स और उनके परिवार के जीवन से, प्रैक्टिकल प्रायोगिक जीवन से हमें यही सिखा रहा है। यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धारक है, कठिन समय में सहज से, आसानी से मिलने वाली मेरी मदद है, मेरा परमेश्वर है। मैं ना हटूंगा, मैं ना डिगूंगा, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहें। हर एक कठिन परिस्थितियों में वो आपको ले चलेगा, वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर उन्होंने ग्रैहम स्टेन्स और उनके परिवार पे दया करी और उन्होंने अपनी शांति से भरा, तो वो आपको भी शांत करेगा, आपको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के गढ़ में उसके ऊपर निर्भर होना हम सीखने पाए। प्रभु आपको शांति दे और जय के उत्सव में लिए चले। जय मसीह की। हालेलुया, आमेन।